प्यारे प्यारे गुरुदेव जी, मीठे प्यारे माता जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। गुरुदेव जी, मैं दुबई में हूँ और 9 तारीख को मैं यूएसए के लिए चला जाऊंगा यहाँ से। प्यारे गुरुदेव जी, आपने दिवाली से पहले ही हमें बुला करके हमारे सारे जीवन को दिवाली बना दिया है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। प्यारे गुरुदेव जी, बहुत ग्रंथों में, शास्त्रों में गुरु की महिमा को पढ़ा था, पर सामने देखकर पता चला कि गुरु कितना प्रेम का सागर होता है। प्यारे गुरुदेव, आपके प्रेम से मेरे सूखे हुए और वृद्ध शरीर में भी नए पत्ते और टहनियां फूटने लगी हैं। प्यारे गुरुदेव, नई नई मीठी मीठी हवा का एहसास हो रहा है। गुरु का प्रेम हल पर हमारे हृदय को छू रहा है। प्यारे गुरुदेव, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया, एक नया जीवन दे दिया है। धन्यवाद गुरुदेव जी, बारंबार धन्यवाद। गुरु माता जी प्रणाम, गुरुदेव जी को प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रणाम आपको। धर्म सिंह लुधियाना से एक साधक हैं, धर्म सिंह नाम है उनका। दिवाली से पहले हमने एक छोटा सा शिविर रखा था, उसमें धर्म सिंह आए थे। पहली बार मैं धर्म सिंह से मिला और ये पहली मुलाकात थी। उससे पहले हम लोग मिले नहीं। कुछ नए साधक आए थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं। अब मैं ये ऑडियो क्यों चला रहा हूं? क्योंकि इसमें धर्म सिंह ने मेरी तारीफ करी है, मेरे बारे में बोला है। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं चला रहा है कि मेरी तारीफ करिए। धर्म सिंह उस निराकार को पहचान गए जो इस शरीर के भीतर बह रहा है। वो निराकार की तारीफ कर रहे हैं। अब निराकार को वो कैसे पहचान गए और हम सब कैसे चूक गए, ये बात बड़ी मजेदार है। ध्यान रखना इस बात को, निराकार जिसके भीतर उतरता है उसको लेकर कभी भी तुम कोई ग्रंथ बना नहीं सकते। जब तक गुरु जीवित होता है तब तक ग्रंथ बनते नहीं। जब गुरु विदा हो जाता है उसके भी कई सौ साल बाद ग्रंथ बनते हैं। और अगर उसके सामने भी उसका ग्रंथ बन जाए तो वो जो बात कह रहा है, जिसको कह रहा है, उसने जो सुना और तीसरे ने जो सुना, उसने ग्रंथ लिखा, तो जो गुरु के मुख से निकला था वो तो ग्रंथ में कभी आ ही नहीं पाएगा। जो लोग ग्रंथ को, मान्यताओं को पकड़ के बैठते हैं, वो कभी भी परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। इस सत्य को समझना। अभी इस शरीर में निराकार बह रहा है पूरी तरह से। मैं बोल रहा हूं, मैं शरीर छूट गया मेरा और मैं शरीर छोड़ के चला गया, फिर कभी किसी सदी में किसी और शरीर में निराकार रूप में उतरूंगा, तो मैं जो बोल रहा हूं आज मैं इसके खिलाफ कल बोलूंगा। तब जो मेरे शरीर को, मेरी वाणी को आज पकड़ के बैठ गए, उस सदी में जब मैं बोलूंगा तो वो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। यही मेरे साथ हर बार होता है। मैं जब भी इस पृथ्वी पर उतरूंगा तो मैं वहां सुख सुविधाएं और तुम्हारी बुद्धि की ऊंचाई को देखकर ही बोलूंगा। अगर तुम मुझसे कहो बोलना तो मैं बोलूंगा ही नहीं। मौन तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैं जब भी बोलूंगा तो जो तुम्हारी बुद्धि की ऊंचाई है तभी बोलूंगा और उसे ही तुम समझोगे। मगर जो लोग बैठ गए शब्दों को पकड़ के, वो कभी भी मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये संभव ही नहीं कि वो मुझ तक पहुंच पाए। धर्म सिंह ने भी शब्दों को नहीं पकड़ा, ग्रंथों को नहीं पकड़ा। शुरू में पकड़ा होगा, शुरू में ग्रंथों के हिसाब से चीजें ढूंढनी चालू करी होंगी। सबकी यात्रा ऐसे ही होती है। जल्द ही समझ आ गया कि ग्रंथ और जीवित गुरु में फर्क है बहुत बड़ा। जीवित गुरु अलग है, ग्रंथ अलग है। जीवित निराकार अलग है। सूरज की फोटो है, जीवित सूरज है। ये बात धर्म सिंह को भी समझ आ गई होगी। फिर एक खोज चली
उस खोज में जाति धर्म सब पीछे छूट गया। अब तो प्यास इतनी बढ़ गई कि पानी कहीं से भी मिले पीना स्वीकार है। अब फिर धर्म ना रहा, जाति नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, अब तो प्यास ही बुझनी चाहिए। उसी स्थिति में जो साधक आता है उसी को वो निराकार के दर्शन होते हैं, उसी को वो निराकार मिलता है, उसी में वो निराकार हो जाता है। धर्म सिंह के जीवन में जो परिवर्तन घटित हुआ, धर्म सिंह है और एक साधक से में मिला भोला सिंह है, इनके जीवन में जो गजब का परिवर्तन हुआ, ये नहीं कह सकते कि हाँ इन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, नहीं, जिसकी इन्होंने मांग करी, जिसको इन्होंने पुकारा, वो बरस पड़ा, पूरी तरह से बरस पड़ा। और इतना बरसा कि अब जीवन में एक नई हवा चल रही है, सच में चल रही है। ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि वो तारीफ कर रहे हैं या किसी भाव दशा में या कल्पना कर रहे हैं, नहीं, परिवर्तन घटित हो रहा है। क्यों घटित हो रहा है, मैं तुम सब लोगों को क्यों ये समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी एक भूल के कारण तुम चूक रहे हो बार बार, और वो भूल यही है, तुम अतीत को पकड़ के बैठे हो। तुम ये समझ बैठे कि आज अगर दोबारा कृष्ण आएंगे तो वही मोर मुकुट लगाकर और बांसुरी बजाते हुए आएंगे, वही गाय के साथ खेलते हुए आएंगे, वही आज मक्खन चुराएंगे, वही नदी पे गोपियां नहाने जाएंगी, वो कपड़े लेके ऊपर बैठ जाएंगे। आज अगर कृष्ण आएंगे, नदियां तो इतनी बची नहीं, स्विमिंग पूल बने हुए, चीजें चेंज हो जाएंगी। तुम समझो इस बात को। तुम अतीत को लेकर अगर बैठे रहोगे तो कभी परमात्मा से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, कभी नहीं। जो व्यक्ति किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में परमात्मा ढूंढ रहा है, हकीकत में वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और धर्म सिंह जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जो घटित हो रहा है बस उसमें मस्त हो जाओ, और तुम मस्त हो ही गए हो। अब नई नई कोपलें फूट रही हैं, अब वृक्ष में नए पत्ते आ रहे हैं, जल्दी फूल भी खिलेगा और सुगंध भी फैलेगी। नए पत्तों की सुगंध तो फैल ही रही है, फूल भी खिलने वाला है और फूल की भी सुगंध फैलेगी। बहुत अच्छा है। अब जहां तुम जाओ, जो तुम्हें मिला उसे बांटो, तुम लोगों को बताओ कि छोटी सी गलती से वो क्या कर रहे हैं, बिखेर दो अपने को। और वैसे भी धर्म सिंह, जो प्यासा होगा उसके सामने तुम नहीं भी बोलोगे तो तुम्हें देख के ही वो समझ जाएगा कि तुम्हारी प्यास बुझ गई। मैं सभी साधकों को कहूंगा, इस बात को समझो, मेरे प्रति समर्पित हो, मैं ये नहीं कह रहा, मुझसे जुड़ के परमात्मा पाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अतीत से मुक्त हो जाओ। अतीत को लेके तुम सिर्फ कल्पनाओं में घूम रहे हो और कुछ भी नहीं। जब भी निराकार उतरेगा इस पृथ्वी पर तो वह नए रंग रूप में उतरेगा। आज से 260 साल पहले मैं कुछ और था, जब मैंने देखा, आज मैं कुछ और हूं, आने वाली सदी में कुछ और होऊंगा। चीजें बदलती हैं, उसे समझना है, ठीक है। और धर्म सिंह, दिवाली सदा ही चल रही है, कभी वो रुकी नहीं, होली सदा ही चल रही है। जैसे साईं ने बोला, ठीक बोला साईं, रात दिवाली सुबह होली, हर दिन और जीवन एक उत्सव है। नाचो गाओ, सब बरस रहा है, बस तुम अतीत से अपनी आंखें मोड़ के एक बार देखो। वर्तमान में सब बरस रहा है, वर्तमान में तुम परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।